सभी का दिशा अकेडमी में अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के सामने डीएड थर्ड सेम का जो पेपर है एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। अभी मैंने इसका हिंदी वर्जन बना दिया है और कुछ लोगों के में आता है कि सर पूरे हिंदी कम हमें समझ में आता है या फिर हिंदी जो टर्म शब्द होते हैं वो थोड़ा क्लिष्ट वर्ड होते हैं, इंग्लिश वाला हमारे लिए बेटर होता है। तो हमने सोचा कि आप लोगों के लिए इंग्लिश का भी सॉल्वर हमें बनाना चाहिए। तो इंग्लिश का यहाँ पर हम सॉल्वर आपको लेके आए हैं जो कि आज ही के दिन पेपर हुआ 21/10/2021 को। इसका जो पूरा टोटल टाइम था 2 आवर्स था, 2:30 से 4:30 तक आपका पेपर था और यह भी आपका 45 मार्क्स था, क्योंकि हिंदी जो इंग्लिश मार्क्स सब कुछ सेम ही रहता है। तो हम शुरुआत करते हैं आप लोगों का प्रश्न का, जो कि पहला खंड है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पे सभी ऑल क्वेश्चन कंपलसरी, सभी क्वेश्चन आप करना कंपलसरी अनिवार्य है। प्रत्येक क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन मतलब अर्थात 10 नंबर का है और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। ठीक, शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन इम्प्लाई द ट्रेनिंग ऑफ। यहाँ पर आपको फुलफिल करना है कि 4 ऑप्शन ए बी सी डी की the individuals for the purpose of serving the needs of the society, या फिर B individualization according to their needs, and C है the individualization according to their capacity, and D है the individualization according to the facility। तो जो इसका पहले का जवाब है A है कि social aims of education imply the training of the individualized for the purpose of serving the needs of the society। okay? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, PWD Act 1995 explain the equal opportunity protection of rights and complete involvement। आप सामने 4 प्रश्न यहाँ पे आपको फुलफिल करना है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, एंड बी पर्सन विद बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, एंड सी है पर्सन विद लोअर इनकम एंड नन ऑफ द एबव। तो जो दूसरे का जवाब है तो इसका भी जवाब ए है, पर्सन विद डिसेबिलिटी को शामिल करता है PWD Act 1995। एंड नंबर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच वाज नॉट द एम ऑफ PWD Act। अर्थात जो PWD Act 1995 में कौन सा है जिसको मान्यता नहीं देता है या उसका उद्देश्य एम नहीं है। तो पहला है एम्प्लॉयमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, एंड बी है टू प्रोवाइड फूड, एंड सी प्रोविजंस ऑफ मेडिकल केयर एजुकेशन ट्रेनिंग, एंड डी है प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी। तो बी जो जवाब है टू प्रोवाइड फूड। तो थर्ड का जवाब जो है बी है, बी इज करेक्ट आंसर। एंड फुल फॉर्म ऑफ एनआईओएस का पूरा नाम क्या है। तो एनआईओएस का पूरा नाम जो है, यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिया है, आप देख सकते हैं चारों में से कौन आपको सबसे सुटेबल लगता है वो हमें यहाँ पर रखना है। पहला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, बी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन, एंड सी है नेटिव इंश्योरेंस ऑफ ओपन स्कूलिंग, एंड डी है नन ऑफ द एबव। तो चौथे का जो फुल फॉर्म है एनआईओएस का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पांचवा जो क्वेश्चन है, which of the following is the most correct meaning of स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन को जो करेक्ट मीनिंग क्या है, तो ए है एजुकेशन फॉर ऑल बाय स्पेशल ट्रीटमेंट, बी है स्पेशल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, सी है स्पेशल फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी चिल्ड्रन, एंड डी है एजुकेशन फॉर लो अचीविंग चिल्ड्रन। तो जो पांचवे का करेक्ट जवाब है वो बी है, बी विल बी करेक्ट आंसर, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल या नीड्स। ठीक है। सिक्स हमारा क्वेश्चन जो है, सिक्स द राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड द ईयर। किस वर्ष राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था? 2006 है, 2008, 2008, 2007 एंड 2009। इट मींस इनमें से कौन सा है जिस वर्ष राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक। ऑप्शन नंबर 7 जो है ये आपका प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PIED। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PIED? तो यहां देखते हैं कि जो PIED शब्द है इसका पूरा नाम क्या है। पहले इसमें भी 4 ऑप्शन है और कौन सा सही है हम उसको सेलेक्ट करते हैं। प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड, बी पीपल इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड, सी
प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल, एंड सी है प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द ड्राफ्ट। तो सातवें का जो जवाब है, ये जो ए है प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल विल बी करेक्ट आंसर। एंड आठवां क्वेश्चन है नेशनल ट्रस्ट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन विथ डॉट 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 डॉट, इट मींस यहाँ भरना है आपको, जो इसमें करेक्ट आंसर होगा वहां पर यहाँ भरा जाएगा। तो आठवां जो है, पहला है ऑटिज्म, नेक्स्ट है मेंटल रिटार्डेशन, एंड थर्ड है सॉरी बी यहाँ पे दिया है सर्वल पॉलिसी, एंड सी है मेंटल रिटार्डेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो नेशनल ट्रस्ट एक्ट जो है ऑल ऑफ द अबव इन चारों डिसेबिलिटी के लिए वेलफेयर वो काम करता है। नौवां क्वेश्चन है, नौवां में देखते हैं व्हाट इज द प्लेस ऑफ प्रिंसिपल्स इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। जो शैक्षिक संस्थान उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, तो आपके सामने चार है। जो प्रिंसिपल्स है शैक्षिक संस्थान से क्या रोल होता है, पहला है ऑनर ऑफ द स्कूल, नहीं, स्कूल का हेड मालिक नहीं होता है प्रिंसिपल, एंड फाउंडर ऑफ द स्कूल, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं जो फाउंडर होगा वही प्रिंसिपल होगा या फिर जो प्रिंसिपल होगा वही फाउंडर होगा, इट्स नॉट कंपल्सरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तीसरा हमारा है मैनेजर ऑफ द स्कूल, ये भी नहीं। चौथा हमारा है ओवरऑल हेड ऑफ द स्कूल, इट इज अ करेक्ट आंसर, मतलब अर्थात डी है, डी विल बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। सातवां है व्हाट इज द गोल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द आइडियलिज्म। 10वां जो हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द गोल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, रियलाइजेशन ऑफ मोरल वैल्यूज एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स एंड परफेक्ट adaptation to the environment। अब डी है cultivation of dynamic adaptable mind which will be resourceful and enterprising in all situation। जो 10वां है, 10वें की जो करेक्ट आंसर क्या है, satisfaction of human wants, satisfaction of human wants will be correct answer in which question 10। जो 10वां क्वेश्चन है, 10वें क्वेश्चन जवाब बी है। यहाँ से आपके बहुविकल्पी प्रश्न जो है मल्टीपल चॉइस प्रश्न है यहाँ पूरे होते हैं। नेक्स्ट आपका जो सेक्शन है स्टेट ट्रू और फॉल्स, इसके आगे जो आपका क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इसके अंतर्गत भी आपके 5 क्वेश्चन है और पांचों के 5 अलग अलग एक एक नंबर का है। और पहला क्वेश्चन देखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द प्रैग्मेटिस्ट। तो मैं बताऊं कि यह जो है जवाब इसका करेक्ट है, या सही है जो स्टेटमेंट है, और इसके लर्निंग बाय डूइंग जो स्टेटमेंट दिया था यह जॉन ड्यूवी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड मींस डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, मेंटल, मोरल एंड स्पिरिचुअल पोटेंशियलिटीज ऑफ द चाइल्ड ऑन अ इन अ बैलेंस्ड मैनर। तो यह भी जवाब जो है प्रश्न है सही है, क्योंकि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करना ही आपका उनका हार्मोनियस डेवलपमेंट होता है। तीसरा है फॉर्म्स ऑफ द आइडिया इज इंडिविजुअलाइज्ड विद डिसेबिलिटी इम्प्लीमेंटेशन एजुकेशन एक्ट। यह सवाल क्या है, गलत है। यह प्रश्न क्या आपका स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। यहाँ पर रहेगा एफ। अभी इसके सामने क्या था, टी यहाँ था, अब तीसरा हमारा क्या है फॉल्स, तो एफ हुआ। एंड चौथा है द नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन डिसेबिलिटी 2006 was brought out by the Ministry of Women and Child Welfare। तो यह भी क्या है, फॉल्स है, यह भी क्या है, गलत है, चौथा। एंड पांचवा है आइडियलिस्टिक एजुकेशन सपोर्ट्स द साइंटिफिक प्रोग्रेस। तो पांचवा जो है यह भी क्या है, गलत, क्योंकि आदर्शवाद या आइडियलिस्टिक इस चीज को सपोर्ट नहीं करता है। साइंटिफिक प्रोग्रेस को स्पिरिचुअलाइजेशन या यथार्थवाद समर्थन करता है। तो यह भी क्या हुआ, गलत आपका है, मतलब ये भी क्या हुआ आपका फॉल्स है। अर्थात पहला और दूसरा क्या है, ट्रू है, ट्रू है, तीसरा चौथा पांचवा क्या आपका फॉल्स है, फॉल्स है। नेक्स्ट बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स है। आपका तीसरा सेक्शन जो क्वेश्चन का है फिल इन द ब्लैंक्स, अर्थात आप सामने दिया हुआ है, आपको स्पेस दिया, आपको स्पेस भरना है, बट यहाँ पर आपको ऑप्शन एंड नहीं दिया है, आप टिक भी नहीं लगाना है, आपको ये बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चनों को लेकर। पहला है स्पिरिचुअलिटी इज गिवन टू अ लॉट ऑफ एम्फसाइज इन द फिलॉसफी ऑफ डॉट डॉट डॉट। या जो प्रश्न है यहाँ पर आइडियलिज्म भरा जाएगा, आदर्शवाद ही हो जो कि आध्यात्मिक पर ज्यादा से ज्यादा जोर देता है। नंबर 2 फुल फॉर्म ऑफ द यूएनसीआरपीटी। वैसे देखा जाए इस बार क्वेश्चन में आपके
फुल फॉर्म बहुत प्रश्न आए हैं मोस्टली, आपके ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी था और आपके ट्रू एंड फॉल्स में भी था, और फिर इन द ब्लैंक्स में भी आपके दिया है कि यह इसका है कि नहीं है, क्या है वो आपको यहाँ बताना है। इस बार एक मतलब फुल फॉर्म टाइप के 2-3 प्रश्न इस बार पूछे गए हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द फुल फॉर्म्स आपको पढ़ना चाहिए। यूएनसीआरपीडी यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, यूएनसीआरपीडी का पूरा फुल फॉर्म या पूरा नाम है। सी मतलब अर्थात तीसरा क्वेश्चन है, एजुकेशन कमीशन स्टडीड द स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इन द ईयर्स ऑफ 1952, तो यहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है। फोर्थ, लीड्स द एडमिनिस्ट्रेशन इन अ स्कूल, तो प्रिंसिपल्स लीड्स द एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्कूल। पांचवा है, वोकेशनल एम ऑफ एजुकेशन इज आल्सो कॉल्ड एज, अर्थात जो शिक्षा के अंतर्गत व्यवसायिक उद्देश्य है, व्यवसायिक का किसी और नाम को क्या कहा जाता है, तो पांचवें का कैरियर एंड टेक्निकल एजुकेशन को भी हम वोकेशनल एजुकेशन कहते हैं। अभी तक आपके फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू एंड फॉल्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। अभी तक आपके सभी क्वेश्चन यहाँ पर आपके बहुत इजी और बहुत सरल शब्दों में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपको मतलब जो चौथा खंड है, फोर्थ सेक्शन है, फोर्थ सेक्शन राइट शॉर्ट नोट्स है, मतलब यहाँ पर आपको राइट शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन टाइप पूछे गए हैं, जो कि एनी 8 आउट ऑफ एनी 5 आउट ऑफ 8, यहाँ पर आपको 8 प्रश्नों में से 5 प्रश्नों का करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न आपके 5 मार्क्स के दिए गए हैं। पहला प्रश्न आपका जो है वो है importance of value education in today's context, जो प्रेजेंट सिनेरियो में व्हाट इज द मेन वैल्यू ऑफ द एजुकेशन एंड इंपॉर्टेंस है, हम यहाँ पर उसको डिस्कशन करना है और यहाँ पर उसको राइट डाउन करना था। दूसरा है एनी टू इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, तो हमें 2 एजेंसीज के नाम लिखने थे, उनके बारे में चर्चा करना था, उनके बारे में डिस्कशन एंड कन्वर्सेशन करना था कि कौन कौन 2 एजेंसी एजुकेशन जो इनफॉर्मल तरीके से हमें एजुकेशन प्रदान करती है। एंड तीसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, कि जो हमारे स्कूल्स ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसके प्रिंसिपल्स होते हैं, उसको हमें यहाँ पर लिखना था। एंड यूज ऑफ कम्युनिटी रिकॉर्ड फॉर टीचर्स, जो हम कम्युनिटी रिकॉर्ड रखते हैं उसको किस तरह से टीचर यूज करता है, हमें यहाँ पर उस प्रकार से जवाब देने थे। एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल टाइम टेबल, तो जो स्कूल प्रत्येक स्कूल में है कि एक टाइम टेबल बनाया जाता है, टाइम टेबल के अनुसार ही हम पूरे स्कूल का जो क्रियाकलाप होता है, इवन लेक्चर, वर्क, एक्स्ट्रा वर्क एंड को करिकुलर एक्टिविटी, जो भी व्हाट एवर एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी एक्टिविटी सब अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल के अनुसार होता है। वो टाइम टेबल बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्या उद्देश्य होता है स्कूल का, उसके बारे में हमें यहाँ लिखना था। छठा क्वेश्चन हमारा जो 6 नंबर पर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, की डिस्टेंस एजुकेशन की क्या विशेषताएं हैं, डिस्टेंस एजुकेशन कुछ खासियत है, कुछ उसकी खूबियां हैं, हमें यहाँ पर उसकी खूबियों पर वर्णन करना था। एंड 7वां है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर हियरिंग इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए जो इंक्लूसिव एजुकेशन है फॉर स्टडी, फॉर स्कूल एंड फॉर सोसाइटी। एंड नेक्स्ट की उनको हम किस तरह से मेन स्ट्रीम में इस्टेब्लिशमेंट करेंगे, वो सारी बातें आपको यहाँ पर रखना चाहिए। एंड रोल ऑफ रोल ऑफ सोशल मीडिया इन एजुकेशन, की सामाजिक जो मीडिया है वह एजुकेशन किस तरह अपनी भूमिका निभाता है, तो उसके बारे में देना है कि क्या रोल है मीडिया का, कहाँ कहाँ पर वह अपनी रोलिंग करता है, किस तरह से वह हर शिक्षा को जन जन मतलब पर्सन टू पर्सन तक वह पहुंचा रहा है, और किस तरह से वह प्रभावपूर्ण बन जा रहा है इस समय प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट सिनेरियो, प्रेजेंट सोशल सिनेरियो में देखा जाए तो सोशल मीडिया के द्वारा ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे एजुकेशन के जो होते हैं सब हमें जानकारी, इंफॉर्मेशन और एजुकेशन हमें मिल रहे हैं, तो सोशल मीडिया के रोल क्या क्या है हमें यहाँ पर फाइंड आउट और लिखना था। तो अब तक हुआ आपके चारों सेक्शन थे। पहला सेक्शन आपका था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एंड सेकंड आपका जो सेक्शन था वो ट्रू एंड फॉल्स था। थर्ड सेक्शन आपका था कि फिल इन द ब्लैंक्स, एंड फोर्थ सेक्शन आपका था राइट शॉर्ट नोट्स थे, जो कि यहाँ पे पूरे सेक्शन आपके पूरे होते हैं, पूरे क्वेश्चन आपके हो गए हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आप क्या लिख के आए हो और क्या आपने कर के आए हो, आप अपने प्रश्नों के माध्यम से अपने मूल्यांकन कर सकते हो कि हमारा कितना नंबर आ सकता है, कितना नहीं आ सकता है। तो आई होप यह वीडियो आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कमेंट करना भूलिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपको बताया जा रहा है 100 to 100% एक्यूरेट एंड सही है।
अगर इसमें जो आप नंबर आते हैं वह एक्यूरेट नंबर माने होंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने आपको बताया जा रहा है बहुत एक्सपर्ट टीम के माध्यम से आपको यहाँ पर जो जवाब दिया जा रहा है बहुत दिया जा रहा है। इसलिए यह वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रगण, अपने सगे संबंधियों में शेयर कर, जिसके माध्यम से वो अपना सेल्फ एवेल्युएशन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप फिर से इस वीडियो को शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सो बी हैप्पी एंड बी केयर।